नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है आपको काफी परेशान करता है। अब जैसे जैसे एग्जाम आपका नजदीक आने लगता है, आप काफी सारी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। उन टर्म्स पे थोड़ा सा आप सोचने लगते हैं, उन पॉइंट्स को आप ध्यान नहीं रख पाते। एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि वो हमें चीजों को ध्यान भी रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपका एग्जाम एकदम आप जीरो से एकदम हीरो तक की कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जिससे कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपका जो प्रिपरेशन होगा लास्ट मोमेंट में एकदम वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा थोड़ा सा कि मतलब अब एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इस चीज की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने इस वीडियो में, थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका प्रॉपर रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितनी भी चीजों को आपने अभी तक कवर करा है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक शेड्यूल बना के जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हैं उसको आप फॉलो करते हुए जरूर अपना रिवीजन करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए अपने रिवीजन को और ट्राई कीजिए कि जो भी आपका पढ़ाई का जो तरीका हो, आपने 20 मिनट पढ़ा, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का गैप रखा, फिर 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का गैप रखा, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप पढ़ाई भी करते रहिए और गैप भी लेते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और आपका गैप भी करते रहिए, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई होगी गाइस, जो आपकी प्रिपरेशन होगी ना, बहुत एक रूटीन में चलती रहेगी। ठीक है, इससे आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आपका जो दिमाग में ज्यादा खिचड़ी भी नहीं बनने वाली। ठीक है, तो ये जो आप प्रोसेस है आप फॉलो कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा कि जितना हो सके रिवीजन आप फॉलो करें, जैसे कि एक प्रॉपर मैनर में। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं सेलेक्ट होंगे, इसका प्रॉपर जो फर्क पड़ेगा वो आपके रिवीजन से ही होगा। अगर आप रिवीजन बढ़िया करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, अगर आप रिवीजन नहीं बढ़िया करेंगे सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप ये एनालाइज कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स आपके सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो इन्हीं पे आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, अगर आपने लास्ट के जो 2 दिन है, 3 दिन है, 1 दिन है, उसमें बढ़िया रिवीजन कर लिया, जितनी भी आपने चीजों को पढ़ा है, आपके फॉर्मूलाज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, डेरिवेशंस हो जाते हैं, एप्लीकेशंस हो जाते हैं, अपने टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनको अगर आप ध्यान से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं वो है हमारा रियलाइजिंग पास्ट मिस्टेक्स। मतलब कि जब भी आपने प्रिपरेशन करी है उस दौरान आपने बहुत सारी गलतियों को करा है। ठीक है, तो उन गलतियों के एक बार आप काम कीजिए कि फिर से उनको देखिए कि वो कहां पे जो हमने गलती करी थी, क्या मैं उसको सही से क्लियर कर पाया हूं कि नहीं, या फिर प्रिपरेशन के टाइम तो उसको मैंने क्लियर करा था लेकिन क्या मैं अभी भी उस गलती को जानता हूं कि नहीं, कि मैं कहां पे गलती कर रहा था और उसको मैं सही कर पाया हूं कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट जहां पे होते हैं ना, जहां पे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उसको थोड़ा सा एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, रिवाइज करिए और बढ़िया से उस अपने पास्ट मिस्टेक्स को फिर 1-2 बार आप उसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बढ़िया से रिवाइज नहीं करेंगे, उनको रिकॉल नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, तो एग्जाम में वो फिर से गलती आपकी स्टार्ट हो सकती है, फिर से आप दोहरा सकते हैं। तो इस टर्म पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास नो हैवी प्रिपरेशन। मतलब क्या है इस चीज का कि देखिए जैसे ही हमारा नजदीक आने लगता है एग्जाम ना, तो हम ये थोड़ा सा दूर रहेंगे इन चीजों से कि हम नए नए टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि आपने पूरा टाइम जब था आपके पास तो उस टाइम तो आपने कुछ नहीं करा था, लेकिन आप जब लास्ट मोमेंट आया तो उस टाइम आप ये टॉपिक, ये वाला डिफिकल्ट टॉपिक आप उठा के चलने लगे। तो ऐसे नहीं करना है। जितना भी आपने पढ़ा था, जितनी भी चीजों को आपने अभी तक रिवीजन करने को मैंने बोला है, जितना भी आपने करा है उसको बढ़िया से आप करते रहिए। ठीक है, ऐसी चीजों पे फोकस मत करिए जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये तो आप वैसे भी छोड़ देंगे पहले से ही, लेकिन जो ज्यादा डिफिकल्ट हो, जो ज्यादा आपका लेंदी हो, जो आपका हो सकता है टाइम ज्यादा ले रही हो, उनको आप साइड में रख देंगे। ठीक है, वैसी टाइप के टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही देखिए अगर कोई ऐसा लेंदी टॉपिक है, कोई ऐसा हैवी टॉपिक है, तो आप उसमें मान लीजिए 2 घंटा लगा देते हैं पूरा, लेकिन अगर वही आपका जो 2 घंटा है, हो सकता है कि आप 10 टॉपिक को कवर करने में लगा सकते थे। तो एक टॉपिक पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि 10 टॉपिक पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये भी स्ट्रैटेजी आपकी काफी हेल्प करती है आपके एग्जाम में। बहुत बार ऐसे भी एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं फेल हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, 10-10 जो एक तरह से बोल सकते हैं 10-10 क्वेश्चन का एक ही बार टाइम लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आपको एग्जाम टाइम में भी ये भी ध्यान रखना है ना कि मतलब जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें उस पर ज्यादा टाइम ना लगे आपका। ठीक है, जो अगर क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब समझिए कि वो आपसे नहीं होने वाला है। हो सकता है
लास्ट में एक बार आप 2-3 मिनट का जो टाइम मिले उसमें एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, जितना आपसे हो रहा है पहले आप उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद जो नहीं और उस पर एक बार जरूर आप नजर डाल सकते हैं। ठीक है, तो हैवी टाइप की प्रिपरेशन आपको कभी भी नहीं करनी, और हैवी टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको एग्जाम में भी वैसे शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने जो कि आपको परेशान करेंगे। ठीक है, वो आपके ज्यादा टाइम ले जाएंगे, और अगर आप ज्यादा टाइम शुरू में ही बर्बाद कर देंगे तो लास्ट में जो आपके आते हुए भी जो टॉपिक्स रहेंगे ना वो भी आप नहीं कर पाएंगे, और वो भी आप घबराहट में मतलब छोड़ देंगे, हड़बड़ाहट में सब कुछ छूट जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, मतलब सब खत्म हो जाएगा, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, अपने पास्ट मिस्टेक्स को भी ध्यान रखना है, हैवी प्रिपरेशन भी नहीं करनी है, लेकिन इन चीजों को हम बढ़िया से तभी कर पाएंगे जब अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम जितनी भी क्रिएट करती है, जो भी चीजें आपको परेशान करती है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। ठीक है, जो आपको डिमोटिवेट करें, ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे को परेशान करे, ये बंदा मेरे को परेशान करे, मेरे को डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तो उससे दूर हो जाइए। ठीक है, स्ट्रेस फ्री जितना रहेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब स्ट्रेस फ्री होने के लिए कई सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं, तो लोग हो सकते हैं उनसे दूर हो जाइए। आपके जो भी टॉपिक्स जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उससे भी कई बार स्ट्रेस होता है। हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो अगर नहीं हो पाते तो उसके कारण भी स्ट्रेस होने लगता है। तो आप एक ध्यान रखिएगा कि मतलब स्ट्रेस आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट मोमेंट में हैवी टॉपिक्स करेंगे तो आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो पाए, समझ में ना आए, तो आपका सारा ना मिक्सअप हो जाएगा, सारी खिचड़ी पकने लगेगी। तो इस कारण से ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें फिर लगने लगता है कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जितना आपने पढ़ा होगा वो भी आप एक तरीके से भूलने लगते हो। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। नहीं हो पाए उसको साइड में रखिए, थोड़ा सा काम हो जाए, उसके बाद फिर एक दो बार ट्राई करिए, जरूर होगा वो आपका। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास है चैप्टर समरी। तो जो भी आप रिवीजन कर रहे होते हैं लास्ट मोमेंट में, आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर वाइज अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं ना, तो चैप्टर समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उनकी जो समरी होती है, समरी में आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, कुछ आपके डायमेंशन फॉर्मूलाज, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर समरी से पूरा डिटेल में आपको मतलब ना शॉर्ट में पता चल जाता है कि सही में ये जो पॉइंट वहां पे था इसका क्या मतलब था, उसको आप फिर एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और चैप्टर समरी से हमारा बहुत आसान हो जाता है एक तरीके से सिलेबस, और रिवीजन भी एक तरीके से बहुत ईजी हो जाता है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद चैप्टर समरी के साथ ही साथ आपके ऑलरेडी मार्क पॉइंट्स, मतलब ये क्या है, तो जैसा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपने बहुत सारे ऐसे टिक लगाए होंगे चीजें। ठीक है, बहुत सारे टिक हम लगाते हैं, अपने मार्कर से हाईलाइट भी करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वैसे टर्म्स को भी हमें बहुत ध्यान से कर लेना है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको भी आप जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपका जो रिवीजन है बहुत बढ़िया हो सके और आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो सके। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी कर सकते हो, बढ़िया आप कर सकते हैं तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मान लीजिए बात करते हैं वो है आपका टेस्ट सीरीज। अब देखिए एग्जाम एकदम लास्ट मोमेंट पे है, जैसे कल आपका एग्जाम है तब तो आप टेस्ट सीरीज कम ही अटेम्प्ट करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, उस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आप जो 10 तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, आप 10 तरीके के कॉन्सेप्ट, आपको मान लीजिए 2 क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप परेशान हो जाएंगे, सारा स्ट्रेस एकदम हाई लेवल पे चला जाएगा, और आपको हो सकता है कि जो एग्जाम में आप करने भी वाले थे वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज आपको 1-2 दिन पहले तक ही अटेम्प्ट करके सब खत्म कर देना है, जितना था उतना खत्म कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी टेस्ट सीरीज थी, मान लीजिए शुरू से आप करते आ रहे थे, कमियों को आपने जो भी था दूर कर लिया था, उसको भी बढ़िया से आप रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम देख लीजिएगा, जितना हो सके क्वेश्चंस को एकदम डीप में जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो डीप में जाके जो भी आपके जो मिस्टेक्स थी उसको अगर आप दूर कर लेते हैं तो आपको बढ़िया हेल्प करेंगी, उससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है आपका एग्जाम सेंटर। ये जो एग्जाम सेंटर एकदम आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि आज मान लीजिए मेरा सुबह 10 बजे एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा सेंटर होता है कि मतलब दूसरे सिटी में गया होता है, दूर गया होता है, तो अगर मान लीजिए आप किसी भी सेंटर से वाकिफ नहीं, अगर आप सेंटर के बारे में नहीं जानते जहां पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लास्ट मोमेंट का इंतजार कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि आपको कैब ना मिले, कोई आपको ऑटो ना मिले, कोई आपको जो भी पब्लिक व्हीकल है वो सब ना मिले, तो दिक्कत हो जाती है। बहुत लोग के एग्जाम ऐसे छूट जाते हैं, बहुत लोगों को मैं देख चुका हूं। तो ये आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कहीं से दूसरी सिटी से आए हैं तो जरूर टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, 2 घंटा पहले पहुंच जाइए, लेकिन
लास्ट मोमेंट वाली गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सिटी के बारे में नहीं जानते तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं पता चलेगा कि यार कहाँ पे किस टाइम पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ऑटो मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कैब ऐप का सिस्टम ये आपको लास्ट में बहुत दिक्कत कर सकता है, ठीक है। और आपको भी पता है वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलने वाली जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो, ठीक है। वहां पे एक फिक्स टाइम है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, अगर उससे आप लेट हुए तो फिर चांसेस हैं कि मतलब नहीं मिलने वाला है। तो आप ट्राई करें पहले पहुंचे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी स्टार्टिंग जो चीजें वो तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड थी, लेकिन ये जो लास्ट वाला था एग्जाम सेंटर से रिलेटेड थी, क्योंकि 1000 में से आपको 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जिनका एग्जाम छूट जाता है। 1000 में से 2-4 या 10 आप बोल सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम छूटता है। तो वो इन कारणों से ही होता है क्योंकि उनके बारे में मतलब उनको बढ़िया से सिटी के बारे में, जगह के बारे में पता नहीं होता है, वो वहां के माहौल से वाकिफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना। आपको बढ़िया से जो भी मैंने बताया आई होप आपको बढ़िया से पता चला होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, कोई भी ऐसी चीज आ रही है आपको दिमाग में आ रहा है उस पर बात करनी चाहिए, टॉपिक आपको मतलब कंफ्यूज कर रहा है तो ऐसी चीजों के बारे में बात जरूर करेंगे। नई वीडियो आपके लिए जरूर आएगी उस टॉपिक पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आपसे आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है। वहां पे आपको सभी तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे, IIT JAM, CSIR, फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, CUET एंड MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।